खुदावन चाहता है वो आपकी जिंदगी को यूज करे और आपको अपना माइक बना ले, आपको अपना वो प्लेटफॉर्म बना ले जहां से वो अपने लोगों से बात कर सके। आपने अपनी जिंदगी की हो सकता है पीक रिजेक्शन देखी हो, फेलियर देखा हो, बीमारी सालों से जड़ पकड़ चुकी है, लेकिन आज खुदा का रूह आपको कहता है कि अगर आज आप विश्वास करें, यकीन करें, ईमान रखें, आज बीमारी और शैतान आपको छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। खुदा जिसको चुनता है उसको उम्र की कोई भी कैद नहीं है खुदा के आगे। वो आपकी उम्र देख के, आपका टैलेंट देख के नहीं, आपका खुदा के आगे अपने आप को पेश करना देख के आपको चुनता है। अड़ी छोड़ दो। मैं एक बात कहूंगी आज मसीह बहन भाइयों, पंजाबी च कहते ना, अड़ी छड़ दो अड़ी, हट जो किनारे तो। जो यीशु मसीह का कलाम कहता है उसे मान लो, उसी में आपकी भलाई है। लूका की अंजील उसका 5वां बाब और पहली आयत से, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां रोककर बताना ये चाहती हूं कि इत्तेफाक नहीं था कि यीशु मसीह पतरस की कश्ती पर बैठ गए। ये इत्तेफाक नहीं था कि 2 कश्तियां लगी हैं। अपने सामने एक पिक्चर देखो, झील के किनारा है, 2 कश्तियां लगी हुई हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि बहुत भीड़ है, तो लोग उस पर गिरे पड़ रहे थे, तो उसने क्या किया, उसने ये मुनासिब समझा कि वो कश्ती के अंदर बैठकर लोगों को प्रीच करे। वो बाहर भी प्रीच कर सकता था, लेकिन आज कुछ अलग, आज किसी की डिलीवरेंस थी, आज किसी का छुटकारा था। हालेलुया। उस जिंदगी में यीशु मसीह ने अपना दखल दिखाया। हालेलुया। 2 कश्तियां हैं और खुदावन जानबूझकर, खुद जानते हुए, हालांकि खुदावन वहां पहली दफा आए हैं, तो भी बाइबल कहती है कि वो अपनी जात में कामिल इंसान और कामिल खुदा है। वो जानता था कि ये वाली कश्ती शमौन की है जो पतरस कहलाएगा। हालेलुया। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह उसकी कश्ती पर बैठ गए और उसकी कश्ती पर बैठकर वहां से कलाम सुनाने लगे। खुदावन चाहता है वो आपकी जिंदगी को यूज करे और आपको अपना माइक बना ले, आपको अपना वो प्लेटफॉर्म बना ले जहां से वो अपने लोगों से बात कर सके। बात समझ आ रही? वो चाहता है कि आपको यूज करे, आपके बदन को, आपकी आवाज को, किसी भी तरह से, जिस तरह से आप उसको अपना आप दे सकते हैं, वो चाहता है कि उसी तरीके से वो आपके जरिए आपको, आपके फाइनेंस को यूज करके, आपकी आवाज को यूज करके, आपके बदन को इस्तेमाल करके, वो चाहता है कि उस प्लेटफॉर्म से आप में से होकर आप, उसका रूह आप में ठहर जाए और वहां से वो लोगों को कलाम सुनाए। बात समझ आ रही यहां तक? तो बाइबल कहती कि उसने शमौन की कश्ती ली और कश्ती पर बैठकर लोगों को तालीम देने लगा, और साथ ही उसको एक बात बोली, अब कलाम सुनाना ना, तो किनारे के करीब रहना ज्यादा बेहतर था ताकि लोगों को सही आवाज सुनाई दे। लेकिन खुदावन ने क्या कहा? किनारे से हटा ले चल। क्यों किनारे से हटाने के लिए कहा? हालेलुया। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जिस हालत में हम ये चाहते हैं कि खुदा मैं जिस हालत में हूं तो मुझे यही चंगा कर दे। अब्राहम भी कह सकता था कि खुदावन क्या जरूरत पड़ी है कसदियों की ओर से मुझे बाहर लेकर जाने की, तू तो इतना महान खुदा है, सब कुछ कर सकता है, यही मुझे ब्लेस कर दे, जो भी वादे पूरे करने हैं ना यहीं पर कर दे। सुननी तो मैंने तेरी बात है तो मैं यहीं पर सुन लूंगा, तो यहीं पर मुझे ब्लेस कर दे, मुझे यहां से जाने के लिए ना कह। हालेलुया।
शमाउन भी कह सकता खुदावंद हटाने की क्या जरूरत है, अच्छा है ना किनारे के करीब हैं आप, और लोग यहाँ जमा है, भीड़ भी इतनी है तो आपकी आवाज सही से पहुंचेगी। उसने कहा किनारे से जरा हटा ले चल। वो चाहता नहीं है कि आप किनारे पर टिके रहें, लेकिन आज बहुत सारे ईमानदार वो ये चाहते हैं हम किनारे पर टिके रहें, कंफर्ट में रहें। अगर लहू बहने वाली औरत भी यही कहती तो कभी भी चंगी ना होती। वो यही कहती कि बहन जब कभी यीशु मसीह इस जगह से गुजरेंगे ना तो मुझे बता देना, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है मेरा तो मसला भी बड़ा जेन्युइन है। क्योंकि शरीयत के मुताबिक लहू बहने वाली औरतें किसी को छू नहीं सकती, अगर वो किसी को छुएंगी तो वो नापाक हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास तो बड़ा जेन्युइन रीजन भी है। दूसरी बात, मैं इतनी कमजोर हो गई हूं कि मैं भीड़ के अंदर से घुस कर जा भी नहीं सकती, और अगर लोगों ने मुझे देख लिया तो मुझे पत्थर मार देंगे, तो अगर मैं मरी गई तो शिफा किस काम की। तो बेहतर यह है कि जब कभी यीशु मसीह, जो आज सोच एक है बनी हुई है लोगों की, कभी ना कभी तो खुदा हमारी भी सुनेगा। खुदा नहीं चाहता आप ऐसे भी रहें। ऐसे ही सोच रखकर कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए पर उनकी सुनी नहीं गई। हालेलुया। उस लहू बहने वाली औरत को सब मालूम था, जेन्युइन बड़ा तगड़ा उसके पास रीजन था कि मैं नहीं पहुंच सकती। जहां यीशु जाते इतनी भीड़ हो जाती है कि बहुत मुश्किल है उससे मिलना, उसे छूना, तो मैं नहीं जा सकती। जब कभी वो इधर से गुजरे तो मुझे बता देना, फिर मैं उसको जाते जाते जरा सा छू लूंगी। मैंने छूना ही है ना, मेरा ईमान ये है कि छूने से चंगी हो जाऊंगी, तो मैं छू लूंगी किसी ना किसी तरह से, जब थोड़ी सी आसानी मिलेगी मुझे। हालेलुया। जब कभी हमारे इलाके में आएंगे, जब कभी मेरी तरफ से गुजरेंगे। लेकिन बाइबल कहती है जो वो कहती रहती थी, मालूम नहीं कितने टाइम से कहती थी, लेकिन लिखा है वो कहती थी, मतलब वो कहती रहती थी। इतना उसने वो उस बात को कहा कि वो उसका अटूट विश्वास बन गया। और सच में ना सिर्फ जो कहती रहती थी, उसी कहने से उसको इतनी ताकत मिली, और उसने कहा कि मैं इंतजार नहीं कर सकती कि कब खुदावंद मेरी तरफ से गुजरे, मैं खुद जाऊंगी। उसने खुद रास्ता निकाला। हालेलुया। आपको यीशु मसीह शाफी है, शिफा देता है। वो हमारा जो पुराने अहदनामे में देखते यहोवा राफा, तो यीशु मसीह वही रूप लेकर आया है। हालेलुया। वही यहोवा राफा इंसान बनकर जब आया है तो वो चंगा कर रहा है, हील कर रहा है। हालेलुया। उसके अंदर चिंगाई है और उसकी डिजायर भी है। जब एक कोढ़ी ने कहा खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ करते, उसने कहा हाँ मैं चाहता। इसका मतलब सालों से उसकी भी यही खुशी और मर्जी है कि हम चंगे हो जाएं, और हम भी चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है कि हम अपना किनारा कभी नहीं छोड़ते। हम चाहते किनारे पर टिके रहे, हम अपना आराम कभी नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। क्यों खुदा चाहता है कि आप किनारे से हट जाएं, यानी आप अलग हो कुछ चीजों से, आप अलग हो अपनी उन तौर तरीकों से जैसे अब्राहम को होना पड़ा। खुदा उससे वहां पर भी कुदरत के साथ बरकत दे सकता था। दूर ले जाने का मकसद क्या है? क्योंकि खुदा का काम करने का तरीका बहन भाइयों अलग और अपना ही है। जब तक याद रखना हम अड़े रहेंगे, हम बीमार रह सकते हैं, गरीब रह सकते हैं, कमजोर रह सकते हैं, हो भी सकता है उसी गरीबी और कमजोरी में मर भी जाएं। ऐसा मुमकिन है। क्या मैं तभी भी मसीही रहूंगा और खुदा की बादशाही में पहुंच जाऊंगा? हो सकता है आप पहुंच ही जाएं, लेकिन आप गरीब, बीमार मर सकते हैं अगर आप खुदा की मर्जी के मुताबिक अपने आप को ना ढालें। प्रॉब्लम यह है कि हम खुदा को अपने तरीकों से इबादत करना चाहते हैं, अपने तरीके से मानना चाहते हैं। किसी को औरत का मजहब में बोलना पसंद नहीं, तो किसी को नाचना पसंद नहीं।
किसी को गैर जुबानी बोलना पसंद नहीं क्योंकि समझ नहीं आती, तो किसी को जो है वो इस तरह से शोरगुल करना पसंद नहीं। बहुत सारे कहते हैं हम इसलिए नहीं वहां जाते, वो नाचते हैं, अच्छा नहीं लगता। जिसके लिए वो नाचते उसको बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रही हूं, बाइबल पढ़ के देखो, जबूर में लिखा है, जबूर में लिखा है 149 और 150 जबूर में लिखा है, लिखे गाते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, तालियां बजाओ, तब बजाओ, साजों के नाम लिखे बजाओ, और फिर लिखा है नाचते हुए, नाचते हुए खुदावंद की इबादत करो। और उसी ज़बूर में लिखा है खुशखबरी सुनाने वालियां फौज की फौज होंगी। अब खुशखबरी कहां सुनाए? घर में, किचन में, बर्तनों को? खुशखबरी लोगों को सुनाई जाती है, भीड़ को सुनाई जाती है। हालेलुया। जब तक अब शैतान ने किसी को किसी तरह, मसीहियों को, रहनुमाओं तक को, उसने तरह तरह की इन्हीं चीजों में फंसा के रखा है कि आप इन चीजों से ना तो आजाद हो, ना किनारे से हटे, ना ही यीशु मसीह आपको, जब उसने किनारे से हटाई तो यीशु मसीह ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस उसको दी, अब गहरे में ले चल। वो किनारे से ना हटता तो हो सकता है यीशु मसीह दूसरी कश्ती में बैठ जाते और उसे कहते तू गहरे में ले चल, या हो सकता है यीशु मसीह उसकी कश्ती में बैठकर प्रीच तो कर देते, पर जो गहरे में जाने के बाद जो एक्सपीरियंस उसको हुआ वो उसको कभी ना होता, ये तो कंफर्म है। हालेलुया। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। सबसे पहले अगर मैं खुदा का पीछा करना चाहता हूं, आपकी पास्टर की बुलाहट नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप पास्टर की बुलाहट हो तभी आपको लगता है मैं यीशु का पीछा करने वाला हूं। आप उसके नाम से कहलाते हैं तो आप उसका पीछा करने के लिए ही बुलाए गए हैं, याद रखना। कोई पास्टर बन के, कोई डॉक्टर बन के, कोई कैमरा मैन बन के, कोई वॉलंटियर बन के, कोई मुबशर बन के, किसी भी तरह से, लेकिन हम सब उसी का पीछा करने के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि क्रिश्चियन का मतलब ही है क्राइस्ट का पीछा करने वाला। शिनाख्ती कार्ड पे लिखे ना फलां मसीही, तो मसीही का मतलब है मसीह का पीछे करने वाला। याद रखो, आपको खुदावन समझ आए या ना, आज अगर इस मीटिंग में आने का एक मकसद बनाओ कि मैं आज से अपनी अकल को शट ऑफ करता हूं, बटन बंद करता हूं उसका, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा नहीं लगता, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं। मुझे ये देखना है कि खुदा जिसकी इबादत करने के लिए, जिसके रूप पर मैं बनाया गया हूं, उसको क्या पसंद है। तो जो कुछ उसको पसंद है उसमें मेरी गैरत जाती है जाए, मेरी ईगो जाती है जाए, मेरा आराम जाता है जाए, किनारे से हटना है, मुल्क छोड़ना है, घर छोड़ना है, जो वो बोले वो मुझे करना है। हालेलुया। ध्यान से देखो, आपने कई दफा ये पढ़ा है, जब तक वो किनारे से हटा नहीं, उसको ये खुदावन ने नहीं कहा कि अब तू गहरे में ले चल, और उसके बाद कहा जाल डाल दो। आपको उसकी सुननी पड़ेगी, अपनी हट धर्मी से हटना पड़ेगा, तब वो आपको आगे की बात बताएगा। आप नहीं हटेंगे, आपको हर दफा वही तौबा का कलाम सुना के वो चला जाएंगे। हालेलुया। ताकि आप किसी तरह मन फिरा लें। शमाउन ने जवाब में कहा है, उस्ताद हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल, आवाज नहीं आई, मगर तेरे कहने से, भाई बताओ, मगर क्या? तेरे कहने से। पूरी तरह मायूस हो सकता है कि आपके बेबी नहीं, सालों से डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया बेबी हो ही नहीं सकता, लेकिन एक दिन खुदा की हजूरी में आप आते हैं और खुदावन का रूह आपसे कहता है, खुदावन जल्द आपको बेबी के साथ ब्लेस करेगा, खुदावन तेरे कहने से विश्वास करती हूं। हालेलुया। आपने अपनी जिंदगी की हो सकता है पीक रिजेक्शन देखी हो,
फेलियर देखा हो, बीमारी सालों से चढ़ पकड़ चुकी है, लेकिन आज खुदा का रूह आपको कहता है कि अगर आज आप विश्वास करें, यकीन करें, ईमान रखें, आज बीमारी और शैतान आपको छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कहते खुदावंद मैं थक गया हूं। अब अगर देखें ना तो यीशु मसीह की जिस्मानी उम्र में शमौन से कम उम्र थी, और शमौन एक बड़ा ट्रेंड, बड़ा माहिर चरवाहा था, मछेरा था, मछलियां पकड़ने वाला। लेकिन यीशु मसीह अगर वो देखे तो कहे कि इसकी उम्र भी मुझसे कम दिखती है और इसको मछलियां पकड़ने का कोई भी तजर्बा नहीं है। यही भूल आज लोग करते हैं। ए पास्टर, ए मुंडा जे ने मैनू की दसना है, ए ते कुड़ी जे ने मैनू की दसना है। आ काका तू प्यार लै सकूं। वो माहिर मछेरा था, लेकिन यीशु मसीह उसको दिखने में उम्र में कम लग रहा है, पर उसको ये मालूम नहीं कि चुनाव के लिए खुदा जिसको चुनता है उसको उम्र की कोई भी कैद नहीं है खुदा के आगे। वो आपकी उम्र देख के, आपका टैलेंट देख के नहीं, आपका खुदा के आगे अपने आप को पेश करना देख के आपको चुनता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तो दिखने में यीशु मसीह कम उम्र के लग रहे थे उससे, मगर वो उसका मास्टर था, उसका बॉस था। हालेलुया। उसने कहा खुदावंद मैं तो थक गया हूं। पूरी रात आप सोचो, हर ट्रिक उसने, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस था, बड़ा तजर्बे रखता था वो, तो उसने अपना हर तजर्बा लगा लिया होगा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। हम भी बड़े ट्रेन होते हैं, बड़े माहिर होते हैं, बड़े एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में, रिश्तेदारी निभाने में, बदला लेने में, और चीजों में बड़े एक्सपर्ट होते हैं हम। कहते हैं सब करके देख ले, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई सियाना नहीं छोड़ा, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमारा हल नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कह दिया, रिपोर्टों ने कह दिया, मैंने सारे काम हरबे कर लिए हैं, सब कुछ नहीं हो रहा। और आज यीशु मसीह की तरह मैं आपको कह रही हूं कि आज विश्वास के साथ गहरे में डाल दो, मतलब अपने ईमान के साथ ईमान को पकड़ो और खुदा के रूह के साथ गहरे में उतर जाओ। कहो नहीं, तू कर सकता है। हालेलुया। अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए बंद करके, जो भी आपका केस, आपकी प्रॉब्लम, आपकी शर्मिंदगी है, अपनी आंखों को बंद करके बोलो खुदावंद आज तेरे कहने से विश्वास करता हूं, आज तेरे कहने से ईमान लाती हूं खुदा कि ये बंधन टूट सकता है, ये बीमारी जा सकती है, ये रोग जा सकता है, ये शर्मिंदगी जा सकती है, ये फेलियर जा सकता है। मैंने खुदावंद सब कोशिश कर ली, मैंने सारे तरीके अपना लिए, पर आज तेरे कहने से ईमान लाती हूं खुदा कि आज ऐसा हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। शमौन ने जवाब में कहा है उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर ली कि डूबने लगी। जोर से तारीफ करो इस वचन के लिए, जोर से। जिसका ये ईमान है कि उस शख्स की तरह जो पूरी तरह निराशा में था, मायूसी में था, फेलियर था, फेल हो चुका था, नाकाम हो गया था पूरी तरह से, अगर वो रात भर, आप कह सकते मेरी इतनी उम्र ना कि पूरी जिंदगी लंघ गई, मैं आज तक कुछ नहीं कर पाया, कुछ हासिल ही नहीं जिंदगी चोया, आज रात मैं आपको यीशु मसीह के नाम से पाक की कुदरत से कहती हूँ, आज वो होगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कहते हमने सारी जिंदगी, आप कह सकते हमने बिता ली है, अब तो उम्र गुजर गई, अब तो हड्डियों के रोग की आदत सी हो गई है, लेकिन आज वो रोग छोड़कर जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि हम उसे अपना बनाकर उसमें जीने लग जाते हैं, क्योंकि हमने इर्द गिर्द से वही सुना है,
ऐसा ही हुआ शमाउन के साथ भी। कहते रात भर कोशिश कर ली खुदावन, सोचो कितना लहरों के साथ फाइट करके, कश्ती लहरों के साथ पूरी रात जाग के कितना थक गया था वो। जरा सोचो कितना थक गया होगा रात भर, जाल डाल डाल के हर एक तरीका अपना अपना के। दिन चढ़ गया, खुदावंद आए। आज भी खुदावंद यहां पर आए हैं। यस हालेलुया। मेरी बात का यकीन करो कि आज यीशु मसीह यहां पे मौजूद है। हालेलुया। कहते हैं खुदावंद तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं। और जब उसने खुदावंद के कहने से जाल डाला तो बाइबल कहती इस तरह मछलियों के साथ जाल भर गया कि जाल फटने लगा। इतना ओवरफ्लो, इतना पाया कि जाल फटने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह की एक बात आपकी जिंदगी में आपके जालों को फाड़ देने के लिए, ओवरफ्लो करने के लिए काफी। हालेलुया। एक उसके मुंह से निकला वचन आपकी जिंदगी और जो खुदा के खादिम करते नस्लें बदल सकते हैं। खुदा का कलाम। एक बात यीशु मसीह की, आपने हजारों क्रूसेड्स अटेंड किए होंगे, हजारों मीटिंग्स आज तक जितनी भी आपकी उम्र अटेंड की होंगी, लेकिन आज अगर आप यकीन करके यीशु मसीह की एक बात को पकड़ लेना तो आपकी जिंदगी में वही कुछ होगा जो पतरस के साथ हुआ। यही पतरस, आगे देखो, शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा खुदावंद मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। यीशु मसीह ने उसको गले लगाया होगा, मैं ईमान रखती हूं, कहा डोंट वरी पतरस, मैं गुनहगारों को ही ढूंढने के लिए आया। आज मेरा तेरी कश्ती में बैठना कोई आम नहीं था और अच्छा ये हुआ तूने मेरी बात मान ली और तूने किनारे से हटाया, तूने मेरी बात मानी और तूने मेरे कहने से जो जाल डाला तो रिजल्ट तेरे सामने है। हालेलुया। अड़ी छोड़ दो। मैं एक बात कहूंगी आज मसीह बहन भाइयों, पंजाबी च कहते ना अड़ी छड़ दो अड़ी, हट जो किनारे तो। हालेलुया। जो यीशु मसीह का कलाम कहता है उसे मान लो, उसी में आपकी भलाई है। चाहे थक गए हो, हार गए हो, उम्र बीत गई, जो भी हो गया, पर अगर वो कहता है विश्वास करो तो सब कुछ हो सकता है, तो हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने से क्या कहा, क्योंकि मछलियों के शिकार से जो उन्होंने किया और उसके सब साथी बहुत हैरान थे, और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। हालेलुया। डोंट वरी। ये तुझे मैंने एग्जांपल दी है। अगर तू मेरी बात मान के, चाहे तू थक चुका है, चाहे तू हार चुका है, चाहे तू गिरा हुआ है, अगर तू मेरी बात मान के तूने गहरे में डाला तो रिजल्ट तेरे सामने है। अब से तू मछेरा नहीं रहेगा, मैं तुम्हें आदमियों को तुझे पकड़ना सिखाऊंगा। और अगर तब भी तू मेरी मानता रहे तो सोच तू क्या क्या करेगा। और उसका रिजल्ट देखो माल की किताब में, पहले ही सरमन पर 3000 बपतिस्मा। हालेलुया। उसके बाद लिखा कभी 5000, 3000, बड़ी भीड़ में खुदा शामिल करता गया। उसने सीख लिया ईमान के बिना हम पसंद नहीं आते, और ईमान कहां से आएगा, आसमान फाड़ के थोड़ी ना आएगा। लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है। जैसे हम पैदा हुए, हमारे बच्चे पैदा हुए और वो बड़े हो रहे, हम बड़े हो गए, इसी तरह ईमान पैदा होता और फिर बड़ा होता है। हालेलुया। उसका ईमान बढ़ गया, उसे आदत पड़ गई यीशु के कहे पर चलने की। एक दिन वो सच में आदमी पकड़ने लगा और हजारों की गिनती एक एक भीड़ में, एक एक सरमन में खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने लगी। हालेलुया। मैं इसको पढ़ते वक्त इमेजिन कर रही थी कि जब यीशु मसीह ने कहा तू मेरा पीछा कर, मेरे पीछे आ जा, और वो उसके साथी सोचते होंगे आज लाइफ की सबसे बड़ी इनकम हुई है और आज यीशु मसीह ने कह दिया पीछे आ जाओ, अभी इसको एंजॉय तो करने दो थोड़े दिन। उनकी जिंदगी की वो सबसे बड़ी डील हुई उस दिन, सबसे ज्यादा इनकम आई उस दिन। लेकिन उसी दिन खुदामा ने कहा कि ये सिर्फ तुझे मैंने अपनी कुदरत दिखाई, तू मेरे पीछे चला, मैं तुझे आदमियों को पकड़ना सिखाऊंगा, तेरे लिए मेरा मकसद कुछ और है। उसने यकीन किया।
वो ईमान ले आया यीशु के कहने पर, और सब कुछ छोड़कर, जाल छोड़ दिए, वो इतनी जो इनकम थी, इतना बड़ा जो कारोबार रनिंग में आ गया, उस सब कुछ छोड़कर वो यीशु का पीछा करने लग गए। हालेलुया। वो आज ये तो नहीं चाहता कि आप अपना कारोबार या घर बार बीवी बच्चे छोड़ के कहीं जंगलों में चले जाएं, पर वो ये जरूर चाहता है कि आप अपनी जिंदगी के उन तौर तरीकों को जो खुदा को पसंद नहीं, और वो आपको अच्छे से मालूम है क्या क्या खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि सारे मसीही बैठे हुए हैं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो और हाथों को उठा लो।